पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली, अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है। भाजपा पहले क्या करती थी? भाजपा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो कहती थी। जब उन्होंने कहा यार इस पे तो यकीन नहीं करते, केजरीवाल गारंटी देता है, तब गारंटियां कहने लग गए। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम तो कुछ और लफ्ज बना लेंगे, तुम ले लो। चोरी करने की आदत तो है, जैसे संजय भाई ने बताया, चोरी हमारे तो गारंटी लफ्ज ही चोरी कर लिया है ना। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। लेकिन गारंटियों में फर्क होता है, जब माल ही नकली है उसकी गारंटी क्या होती है? असली माल की गारंटी दी जाती है ना, तो गारंटी केजरीवाल की है। जो गारंटी है ना, जिसमें होता है ना केजरीवाल की गारंटी, सिर्फ नाम ही काफी है, बस ये ना आता ना, ऐड आती है, वो वाली गारंटी है हमारी। तो आओ, 2.5 साल हो गए भाई साहब पंजाब में सरकार बने हुए, 2.5 साल में 43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, और 43,000 में से एक बंदा उठ के बोल दे, आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त होंगे पंजाब में, पूछ लेना सरकारी नौकरी मिली हो, एक बंदा उठ के बोल दे कि 1 रुपया भी रिश्वत का लिया गया हो, जा किसी एमएलए की या मंत्री की सिफारिश हो। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। इनका क्या काम है? झूठ पे झूठ, जो झूठ पे झूठ, कोई बात तो सच बोल दो ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली, अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मुझे लगता है चाय भी नहीं आती होगी, यह भी झूठ ही है। इतना झूठ, कभी तो देश के साथ सच बोल दो यार। ये इनका झूठ जो है ज्यादा देर चला नहीं, अब इस बार वो नहीं हो पाया आंकड़ा, तो अब लड़ाइयां हो गई शुरू। ऐसे ही होता है, फिर जब आप कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, तो हो गया काम शुरू। अच्छा, देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार है ना, इस बार 370 पार, ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार, बस दिल्ली में नहीं कहते ये, इनको पता है कि दिल्ली के लोग नहीं पसंद करते इनको। मुझे पत्रकारों ने पूछा, आम आदमी पार्टी ने, आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बीजेपी की आंधी को पंजाब और दिल्ली में कैसे रोका? मैंने कहा इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। अब सफाई करने की बारी किसकी है? थोड़ा समझ नहीं आया भाई साहब, हरियाणा की अब बारी है। जब पब्लिक लड़ती है ना किसी के लिए, फिर उसको कोई नहीं हरा सकता, उस बंदे को कोई नहीं हरा सकता। केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की पब्लिक लड़ती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की जनता ने लड़ाई लड़ी, तो ये काम हुआ है। अभी तो उनकी आगे देख लो, अकाली दल का क्या हाल हो गया पंजाब में, अकाली दल का हाल देख लो, किसी का भी पूछ लो भाई साहब, उनका लोग उनका नाम लेने को तैयार नहीं है, नाम सुनने को तैयार नहीं है। ये देखो, ये रब दी चक्की है, ये रब दी चक्की है, ये चलदी थोड़ी जी हौली है पर पींदी बहुत बरीक है। मैंने पत्रकार कहते आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? आप इतनी ऊंचाई पर चले गए हैं। मैंने कहा किस बात का डर नहीं लगता कहीं नीचे आ गए तो? मैं कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोया चो निकल के आए हैं, इदू थले हुण किथे जाइए? हुण इदे थले तो जी मैं क्या, फिर हुण पानी है अगे, तो फिर ना सानू ऊंचाइयों से डर लगता है ना हमें गहराइयों से डर लगता है। डर लगता है तो उस भगवान से डर लगता है, उस नीली छतरी वाले से डर लगता है। वो समत बख्शे, वो बल बख्शे, हमसे कोई ऐसा फैसला ना करवाए जिससे किसी के घर का चिराग बुझ जाए। हमसे ऐसे फैसले करवाएं जिससे हर घर में तरक्कियों के, खुशियों के दिए जलें। तो भाई साहब,
बिजली फ्री ना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ एमएलए ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ जितनी बार एमएलए बना जितनी बार एमएलए बना उतनी बार उसकी 70,000 रुपया पेंशन बढ़ गई। एक बार एमएलए बन गया पहले तो 80,000 90,000 जो भी पेंशन अपना वेतन मिलता रहा, फिर दूसरी बार बन गया, फिर तीसरी बार, चौथी बार नहीं बना या टिकट नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हो गया 80 पहले का, 70 दूसरे का, फिर 70 फिर 70 कर करा के 3.5 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 4.5 लाख पेंशन। पेंशन मतलब कईयों को तो हारने में फायदा था, क्योंकि जब जीतते हैं तो मिलेगी तनख्वाह, हार के मिलेगी पेंशन, पेंशन मिलेगी 4.5 लाख। और लाल सिंह पटियाला से, हाँ 7 पेंशनें। सब तो पहले वो गारंटी हमने दी नहीं थी, सबसे पहले हम विधानसभा में बिल लेके आए। मैंने कहा बात यह है, जब हाथ जोड़ के हमारे घरों के सामने आते हो ना कि सेवा का मौका दो, हम सेवा का मौका देते हैं, लेकिन सेवा की पेंशन नहीं होती। एक लेनी है ले लो, नहीं मैं ये भी काट दूंगा बस, है ना वैसा। अब एक ले रहे हैं, सबसे पहले ये गारंटी पूरी की, लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। मैंने कहा यार लोग 40 45 साल नौकरी करके एक पेंशन लेते हैं, वो भी बंद कर रखी है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको न्यू पेंशन स्कीम लागू करके, वो उसका भी पता नहीं है किस कंपनी में लगा देंगे, क्या कर देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये यार कमाल है। तो पहले फिर एक गारंटी ऐसी पूरी की जिसके बारे में सोच नहीं सकते आप। ना ही हमने वो लिखा था, पंजाब में इतने टोल प्लाजे हैं, इतने टोल प्लाजे हैं, जहां जाओ टोल प्लाजे हैं, टोल प्लाजे हैं। एक तो आज ही साइन करके आया हूं, अब तक 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए मैंने। उन टोल प्लाजों की वजह से 60 लाख रुपए पर डे, एक दिन का 60 लाख पंजाबियों का बच रहा है अब जेब में। ये काम होते हैं अगर करने हो। इन्होंने क्या किया, वो टोल प्लाजे 2-2 साल, अभी तो मैं अकेला बंद नहीं किए, अभी उन पे केस कर रहा हूं। 2-2 2.5 साल ओवर चल गए, मतलब ज्यादा चला गए। क्यों चला गए भाई? मंत्री जी ने साइन नहीं किए। मंत्री जी ने कह दिया ओके 250 दिन बढ़ाने हैं, ठीक है 150 दिन मेरा, 100 दिन तेरा, ऐसे किए हैं। अब वो जांच कर रहे हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा था कि पैसे इन्हीं में से निकालने हैं, बिजली भी फ्री होगी, सब कुछ फ्री होगा, सब कुछ पैसे। क्योंकि हमारे पार्टी के जो प्रधान है ना, वो इनकम टैक्स के कमिश्नर है, उनको पैसे का पता है, कहां से लाना है, कहां करना है, हिसाब किताब आता है। इसलिए ये बात ये नहीं है कि हम बदलने वाले हैं। मुझे जो आपका प्यार मिल रहा है, जिस जोश से आप आ रहे, बोल रहे हो, नारे लगा रहे हो, मुझे लग रहा है कि अब पंजाब से जब निकलेंगे तो यूपी के बॉर्डर तक आम आदमी पार्टी का राज होगा। एक मैं आपको बात सुनाता हूं, ये बात जाके अपने दोस्तों मित्रों को भी सुना देना कि हम धोखा कैसे खाते रहे, हम कैसे बार बार इनके धोखे में आते रहे, कैसे इनके ट्रैप में फंसते रहे। एक गांव था, वहां भैंसें चोरी होना शुरू हो गई। आज 2 भैंसें चोरी हो गई, कल 1 भैंस और चोरी हो गई, फिर 1 भैंस चोरी हो गई। तो लोग बड़े परेशान गांव के। वहां पे एक साधु रहता था, उसी गांव में डेरा था उसका, उसके पास गए, बाबा जी बचाइए, पता नहीं क्या कोई ग्रह गांव पर आ गया, भैंसें चोरी होने लग गई हैं, 3 दिन में 4 भैंसें चोरी हो गई हैं, क्या करें, कोई हल बताओ। तो साधु ने कहा एक काम करो, गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट कर दो स्पीकर में, और एक चादर, 4 बंदे चादर ओढ़ के खड़े हो जाना, चारों कोने पकड़ के चादर के 4 बंदे खड़े हो जाना, और पूरे गांव को चादर के नीचे से ऐसे उनको बोल देना कि नीचे से निकल जाएं। जिसने भी भैंस चोरी की हो, वो जैसे ही निकलेगा वो गिर जाएगा, दौरा पड़ेगा और वो मर जाएगा। तो हो गया अनाउंसमेंट, 4 बंदे चादर लेके खड़े हो गए, चारों कोने पकड़ के। आदमी निकल गए, औरतें भी निकल गई, बच्चे भी निकल गए, बुजुर्ग भी नहीं, कोई नहीं मरा, पूरा गांव निकल गया, कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था? जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चादर पकड़ के खड़े थे। मरेगा कौन? चोरों को बात तो चादर थी। शक हम अपने आप पे करते रहे, चादर हम चोरों को पकड़ाते रहे,
हरियाणा की चादर पंजाब और दिल्ली की तरह ईमानदार बंदों को पकड़ा दो तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी, तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी। सही बात है ना। सो हम तो ये ऐसे हम तो दिल से बोलने वाले बंदे हैं। हमें कोई भाषण ये वो जुमले नहीं करने आते। हम तो